काम धंधा टके का नहीं। और इन मसलों को देखो, इनको अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की फिक्र लगी हुई है। इससे अच्छा है शमीम तुम पटूरे लगा लो, ना बिजली ना पानी ना सुई गैस के बिल, ना वो टैक्स वालों की मुसीबत और ना रोज दिहाड़ी इनके मुतालबे। तनख्वाह बढ़ा दो। बेगम साहब जी, वगार तो पटूरे वाले को भी पड़ती है ना जी, जब संतरी बादशाह के कार में ना कोई फंक्शन होता है उस वेले। ओए रैम्बो, बेवकूफ, तुम बाज नहीं रह सकते फजूल बातों से। जरूरी है कि गेस्ट हाउस में छापा पड़े? ओए ओए ओए, तू मुझे ये बता, और तू छापे की तड़ी किसे दे रहा है? मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। हाँ जी, शमीम साहब तो किसी के साथ हाथ मिलाने के बाद 10-12 मरतबा तो साबुन से धोते हैं, फिर भी हाथों को इजी फील ही नहीं करते। बकवास कर रहे हो तुम। सर आप बात दूसरी तरफ ले गए जी। भाई बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर अभी गुंजाइश नहीं तो फिर सही। मिस तखमीना, ये आप कह रही हैं? आपके कहने पे तो हम साहब ने मुतालबे पेश किए थे। रैम्बो, हाँ जी। मैं जूता मारूं खींच कर, झूठ बोल रहे हो। ओए तोबा तोबा सर जी, मैं और झूठ नहीं जी। ये मिस तखमीना ने कहा था ना कि गेस्ट हाउस थोड़ा सा अब चलने लग पड़ा है, तो पेश कर दो मुतालबे। नहीं, मेरे पीछे जाना, मेरा घोपड़ा रंगीन कराएगा तू। रखो ये हथियार। कहते हैं ना, सही कहते हैं कि हर पुट्ठे काम के पीछे औरत का हाथ होता है। ये आप कह रही हैं? हाँ तो ठीक है ना, अपने हाथ पैर बचा के काम करना चाहिए। ला, ये नई लाइन दे रही हैं। जी छोटी है जी, अभी तो ये छोटी का ताना किसे दिया तुमने? आपको नहीं जी, मैं तो इधर। अच्छा फिर ठीक है। तुम लोग कान खोल के सुन लो, जिसको इस तनख्वाह पे काम करना है वो करे, वरना बाहर का दरवाजा सबको मालूम है। निकलो बाहर। आजमाइश किधर है? कस्टमर की शक्ल देखे हुए हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, और ये मस्खरे तनख्वाह बढ़ा दो। सर जी ओए दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया? पागल हो गया? बदमाश कहीं का। चल यहाँ से। सर जी कस्टमर। फकीर को कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला तुझे खुश रखे। या अल्लाह, शमीम ये सुबह सुबह हम दोनों किसका मुंह देखकर उठे थे? हम दोनों के सिवा सुबह सुबह कौन होता है एक दूसरे के आमने सामने? सोनी बेगम का साहब यूं ही जान छलकता रहे सारी उम्र। दे दे फकीर को अल्लाह के नाम पर। ये तू मांग रहा है कि ये तू डांट रहा है हमें? है फकीर है, पहलवान है तू। और चलो चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं है, यूं ही जान छिड़कता रहे। और चलो, मैं जाता कि नहीं, मैं मुंह नोच लूंगी तेरा। मैंने क्या कह दिया बीबी? ओए क्या बकवास कर रहा है? चल यहाँ से, निकल यहाँ से। माफ कर। माफ करने वाला तो नीली छत पे है। मैं मुताज मस्कीन हूं बाबा। दे दे उस माफी वाले के नाम पर। ओए सुना नहीं तूने क्या कहा? निकल यहाँ से। खुद निकलता है या धक्के देकर निकलो इनसे? अल्लाह वालों से बुरा सलूक ना कर, दुआ ले फकीरों की, बद्दुआओं वाले काम न कर। और चलो 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 भाई, चलो निकलो यहाँ से बाहर। बद्दुआओं वाले काम न कर। तेरी बद्दुआएं लगने लगे ना तो सारा शहर ही वीरान हो जाए। शहर वीरान हो ना हो, तू जरूर बर्बाद हो जाओगी। जा, तुझे तेरा साईं छोड़ दे। हाँ दफा। शमीम मारो इसके मुंह पे रख के चांटा। ओए तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया? तो मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ, अभी मैं तुझे बताता हूँ। जा, तुझे हिचकी लगे, तेरी कोई बात ही ना समझ सके बच्चा। बच्चा की खपाई हुई है। चल बाहर। सर आप फोन रहने दे, मैं इसको सुध करता हूँ। चला। बड़ी आंखें दिखा रहा है फकीर को तू। जा तेरी एक आंख ही गायब हो जाए। ये रहती बद्दुआ है बच्चा। चलो निकल बाहर, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ। बड़ी तड़ियां लगा रहा तू। चलो निकल बाहर तू। चल बच्चा, जिस हाथ से फकीर को धक्का दिया है, जा तेरा वो हाथ ही गायब हो जाए। टुंडा हो के फिरे तू। इस मर्दूद को कैसे फजूल बातें किए जा रहे हैं? बड़ी टिप टिप करती आई है तू भी फकीर के खिलाफ। जा तेरी ये फुर्तियां ही गायब हो जाए। एक टांग पे फिरे लकड़ी के सहारे तू। नहीं वो सही बाबा, ये ना समझ है, छोटी है जी, इसे माफ कर दीजिए। ले गया ना तो भी साइड। अब तू भी बद्दुआ से ना बच सकेगा।
जब तुझे खारिश हो, और खारिश भी ऐसी कि रहे अल्लाह का नाम, रहे रब का नाम। मालिक, ये माफी वाले लोग नहीं, ये सब इम्तिहान में फेल हैं। अजाब अजाब आकर रहेगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह। देखें देखें, अब भीख ना देना भी जुर्म हो गया। अरे छोड़ो छोड़ो इन जैसे लोगों को। तू चाय शाय लेकर आ यार, सारा मूड खराब करके रखती है इस फकीर ने। फ्राडी है कहीं के। वो नहीं बेगम साहब जी, वो कोई कोई सही भी होता है जी। रहने दे, मुझे तो लगता है इसने बद्दुआ में PhD की हुई थी। दफा या अल्लाह, मेरा खाता इनसे लाता ही रखी। मेरे बोलो है तो ले गया ना तू भी साइड। अब तू भी बद्दुआ से ना बच सकेगा बच्चा। जब तुझे खारिश हो, और खारिश भी ऐसी कि रहे रब का नाम, रहे अल्लाह का नाम। क्या हुआ? इससे जब भी TIP ना मिले या कमर पकड़ लेता है। आप हंस रही है जी? इतना बदली संदूक ऊपर 12 नंबर पे बचा कर आया जी। मुझे तो लगता है जी इसका इलाज डॉक्टरों के पास ही नहीं, आप मैं सारी जिंदगी इस तरह ही रहूंगा जी। ओए, इसका तो बड़ा आसान इलाज है भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताए ना जी। मैं अभी कर देता हूँ। हाँ जी, मुंह तो थोड़ा सा उधर करो। ये ले जी। बच्चों हो गया ना इलाज। तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है, मुझे सफाई की फिक्र पड़ी हुई है। देखो किस कदर गर्द है हर चीज पे। रैम्बो ने तो कभी छुट्टी नहीं की। ये आज कहाँ रह गया भाई? और जी ये कोई बात नहीं है जी, उसको पता चल गया होगा जी। आज कस्टमर गेस्ट हाउस में आ रहा है जी, उसके पास वजनी संदूक है जी, उसने छुट्टी कर ली होगी जी। वैसे मुझे हैरत हो रही है कि इस तरह के पुरानी तर्ज के संदूक लेकर कोई भी होटलों वगैरह में नहीं जाता। था क्या उस संदूक में? और जी मेरे पास कोई तलाशी का इजाजतनामा था जी, जो मैं बताऊं जी उस संदूक में क्या था जी। अच्छा, कहाँ से मिला? नहीं जो बकवास ना कर दो, आपको पता नहीं, आपके सामने से तो वो संदूक ऊपर लेके गया हूं। आप बताए ना उस संदूक में क्या था जी, या आप घूर क्यों रहे हैं जी? आप बताए ना फिर। वैसे वो बंदा भी कुछ पुरअसरार सा लग रहा था। मुझे तो खौफ आ रहा है उससे। लो जी, आप तो एकदम ही खौफे आ जाती हैं। प्रोफेसर M मुकद्दर खान। प्रोफेसर तो वो जरा भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता था जी? ईमान से बहुत अच्छा आदमी है जी। ये देखें जी, ये देखें TIP 100 रुपया टिप दिया जी उसने। बंदा बहुत अच्छा है जी, लेकिन संदूक जरा वजनी था जी। हाँ जी। था क्या उस संदूक में? और फिर जी, था क्या उस संदूक में? सितंबर नाम जगावे नाम दास, फिर हाजिर आवे, हाजिर न आवे सर कटई, कट कट लगे आग, लाफानी का जोड़ मिला यूरपा, मुंह रख के कर हाजिर हो जा, हाजिर हो जा, हाजिर हो जा। हाजिर हुआ गुजरे मौजूद और आने वाले वक्त के नबशनास। हाजिर हुआ ए झाड़ू की तुम वाले डंडे के शहसवार। हाजिर हुआ। कौन हो? भूतना नंबर 535। क्यों मुखिल हुआ? छोड़, बताओ कैसे आया है? आका,
वो राजा बाजार वाले नाहंचार को सबक सिखा दिया है। मोटरसाइकिल पर आ रहा था, मैं खोता बन के सामने आ गया, मुंह पर ने गिरा, मैंने दुलत्ती पे दुलत्ती मारी, अब अस्पताल में पड़ा है, एक टांग हवा में मोल्लिक है, प्लस्तर में लिपटी। शाबाश। लेकिन सुन, अब बुलाए बगैर हाजिर होने की जरूरत नहीं। हम यहाँ एक गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, एक मखसूस चिल्ला काटने के लिए। यहाँ हम मशहूरी नहीं चाहते। सुना तुमने? अब तूफान हो जा। ऐ बुलंद हस्ती, इतने मामूली गेस्ट हाउस में क्यों? इसके तो सब मुलाजिम कामचोर हैं। सुना नहीं तूने? तूफान हो जा। दफान हुआ। ऐ झाड़ू के दुम वाले डंडे के शहसवार, दफान हुआ। हमें बताता है खबीस कि यहाँ के मुलाजिम कामचोर हैं, जैसे हम जानते नहीं। उफ, ये कीड़े किसने छोड़े मेरे रजिस्टर पे? जरा साफ साफ लिखा करो भाई, हैं? फिर वो शमीम को समझ नहीं आती, वो चीखते हैं, फिर तुम बोलते हो। सब के सब काम चोर हो गए। गजब खुदा का, दोपहर होने को आई, अभी तक यहाँ की सफाई नहीं हुई गेस्ट हाउस की। नहीं जी, माड़ी मोटी तो मैंने कर दी है जी, अब बकायदा सफाई तो रैम्बो का काम है ना जी। हाँ देखो ना शमीम, रैम्बो बगैर इतला के चला गया तो इसमें इन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं। तुम चुप करो बेवकूफ औरत, ये सब इन लोगों के तंग करने के तरीके हैं, मिली भगत है इन लोगों की। तौबा करें सर, ऐसी फजूल बात हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ सर जी, तौबा करें जी, तौबा। तौबा करें जी, तौबा। तौबा करे, तौबा करे, ये मेरी वक्त नहीं तो और क्या है? सुन रही हो तुम? तौबा भी हम ही करें। ठीक है, हमें तौबा ही करनी पड़ेगी। पकड़ो इसको, क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुझे? देखो क्या हुआ? भाई क्या हुआ? बोलो भी ना। बोलना क्या हुआ? सारे पूछ रहे हैं, देख नहीं रहे हो मुझे खुरक पड़ गई है। और खुरक भी ऐसी के रे रब का नाम। मेरा ख्याल है इस बेचारे को स्किन डिजीज हो गई है। बेगम साहब जी, अब मुझसे नफरत हो रही है। नहीं, वो दरअसल बात ये है कि मेरा ख्याल है वो तुम भी ओ ना करो, उसको किसी डॉक्टर वगैरह के पास ले। अरे बेगम साहब जी, बेगम साहब जी, डॉक्टर या हकीम का नाम ना ले जी, ये डॉक्टर का केस नहीं है। तो फिर बेगम साहब जी, ये बदुआ का केस है, इसे सिर्फ दुआ ठीक कर सकती है। ठहर, तुझे मैं तुझे दवाई बताता हूँ। देख तू इस तरह कर, तू होम्योपैथी की दवाई खा। ओए होम्योपैथी होता है, तलफ्फुज़ तो ठीक करो अपना। वही है ना। हंसलो सारे हंसलो, साईं बाबा ने मुझ कले को बददुआ नहीं दी, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, अपना कुछ संभाला करो। अरे बेवकूफ और रैम्बो बेवकूफ, हम तेरी वहमी तबीयत पर हंस रहे हैं। चलो मुझे भी शुरू होगी, बड़े हो। मैं बताऊं इसे क्या हुआ? क्या हुआ? कल ये पूरा 1 घंटा ना क्यारियों में बैठा रहा। ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, मुझे याद आ गया जी, ये कल इस तरह बैठा हुआ था जी, बड़ा फिलासफर बन के। ओहो, तो बस ठीक है, कोई जहरीला कीड़ा लड़ गया होगा। ये ना, इसको पता है क्या हुआ? इसको तितली काट रही। अल्लाह इन फिलासफरों को समझा ले। और मैं अब भी कह रहा हूँ, वेला है और कुछ कर लो। मैं तो जा रहा हूँ साईं बाबा को ढूंढने के लिए, और उसके पैर पकड़ के मैं माफी मांगूंगा। मैं जा रहा हूँ। पागल हो गए, पागल हो गए। और बाकी वाकई पागल हो गया जी। सर अब तो इसका इंतजार करना पड़ेगा जी, रैम्बो की वापसी। हेलो शमीम। ये सब क्या है? ये चीजें हैं, कुछ शॉपिंग की है मैंने। अरे रखवा देना जी, पहले तफसील तो बाद में भी हो सकती है ना जी। ओहो, क्या है, जरा सी चीजें खामखा मरे जा रहे हो। ये सब कहाँ से उठा लें भाई तुम? नहीं शमीम, उठा के नहीं लाई, मैं खरीद के लाई हूँ। हाँ मुराद, चलो ये रखो यहाँ पे। हाँ, हाँ ख्याल से। ये ले जी, मरवा दिया जी। आया आया। ओहो, क्यों मरे जा रहे हो? मरवा दिया, ये लो टिप। 100 रुपया, थैंक्स जी। है, ये सब क्या हो रहा है भाई?
कोई कोई लॉटरी निकल आई है तुम जो दौलत लुटाने पर लगी हुई हो, क्या बात है? ओहो शमीम, जरा मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। देखो तो वो बाहर मिसेस जमाल है ना, तो वो टैक्सी में बैठी हुई। हाँ ये बिल है। तो उसने कहा था कि तुम ना पैसे मुझे फौरन भिजवा दो मुराद के हाथ। तो ये बिल है, बस ऐसे थोड़ा सा ही है, ये देखो। 9,750 रुपए ये बिल, ये मैं दूंगा? ओए, ओ मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूं जो मैं ये बिल दूंगा? ओए मुराद जी, और तू उठाइए सारा सामान और जाके वो मिसेस जमाल के मुंह पर वापस मार के आ। हाँ, तो उसके बाद कत्ल के केस में अंदर हो जाए हैं जी। वो जी इतनी सारी चीजें जो मुंह पे खाएंगी वो तो कैसे जिंदा रहेंगी जी? ये कैसा ऑर्डर दे रहे हैं सर जी आप? ये क्या कहा है तुमने? जी मैंने ठीक कहा है, और मेरा दिमाग नहीं खराब, मैं पागल नहीं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी दौलत को ऐसे लुटाता रहूं। अच्छा तो फिर तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं भी पागल या बेवकूफ नहीं हूं कि जब मैं तुम्हारे जैसे कंजूस आदमी के साथ गुजारा करती रहूं। मैं बस अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुआ आज जो तुमने ये सारी बात कह दी। मेरी भी बर्दाश्त की एक हद होती है। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। क्या? शहर वीरान हो न हो, तू जरूर बर्बाद हो जाओगी। जा, तेरा साईं तुझे छोड़ दे। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। क्या क्या कह दिया है शमीम? क्या? मैंने क्या कहा? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम होश में तो हो? शमीम, तुम्हारी तबीयत ठीक है? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, वो तुम उसको ढूंढो। वो बाबा जो है ये तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो? नहीं, मैं वो बाबा साईं है ना, उसको ढूंढ के लाओ। मैंने उससे माफी मांगनी। ओहो तुम भी लो, हम तो रैम्बो को ही समझ रहे थे कि वो पागल। अरे तुम भी उसके उसमें आ गए। अब तो इस बाबा साईं को ढूंढ के उसकी टांगें तोड़नी पड़ेंगी। गजब खुदा का, ये सरकारी महकमे तो किसी की बात सुनना गवारा ही नहीं करते। अरे हर बात इतनी समझा कर लिखी थी, फिर भी नोटिस भेज दिया। अरे बेवकूफ औरत, सीधी तरह बैठो। इनमें से किसी ने देख लिया तो सबके सब हंसेंगे। या अल्लाह। मुराद जी सर जी, अभी आया जी। वहम का इलाज तो मुझ जैसे के पास भी नहीं है। सर जी क्या बात है जी? ओए, बेगम साहब को सर्दी लग रही है जी, इनके लिए काफी लाऊं जी? मुराद, हाँ जी। वो बाबा जी तुझे फिर नजर आए। कौन से बाबा जी? जी वो हमसायों के दादा अबू जी जो हमारे गेस्ट हाउस पे इतराज करते हैं, वो वाले? हाँ वही। देखो ना, यहाँ अब किसी को याद ही नहीं है और तुम यहाँ पागल बनी बैठी हो। देखो, अब अगर वो नजर आए या मुदाखलत करे ना जी, तो तुम उन्हें जरा आंखें दिखाना मेरी तरफ से। अच्छा जी। मैं उनके साथ उनके मुंह नहीं लगना चाहता। वो आप फिक्र ही ना करें जी, मैं उनसे मिलूंगा जी। वैसे देखें जी, इस ओल्ड एज में उनको इस तरह करना तो नहीं ना चाहिए। खामखाई मुदाखलतें किए जा रहे हैं जी। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अच्छा जी। तुम जरा, बेगम साहबा की तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ जी। तुम इनका जरा ख्याल रखना। बेगम साहबा जी, कॉफी में क्रीम शीम भी डालनी है या? मेरा कलेजा डाल के ले आ। वो बाबा जी। आइए साहब जी, आइए। मैं आपके इंतजार में टहल टहल के आधा रह चुका हूँ। यार माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। जनाब, आपको नहीं पता, मैंने बड़ी मुश्किलों से साहब बहादुर से आपके लिए वक्त लिया है। वो तो छोटे मोटे बंदों से बात ही नहीं करते। वो तुमने उनसे बात तो कर ली है ना? हाँ, पूरे 1:30 बजे रात उनकी कोठी से निकला हूँ बाहर। रात 1:30 बजे? जी, फिल्म खत्म होती तो बात करता ना आगे। इसी चक्कर में 3 मरतबा उनके बच्चों को शॉपिंग कराना पड़ी।
एक दफा तो बेगम साहबा भी साथ थी, लंबा ही बिल बना जनाब। अरे वो तो सब ठीक है, हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। बस फिर आप भी फिक्र न करें, मैं साहब के गोडो गिट्टों में बैठा हुआ था, रात को आपका केस ओके करा के उठाऊं। तो मैं जाऊं अंदर? हाँ जाइए। अब बात जो है वो आपकी स्पीकिंग पावर पे खत्म होनी है। स्पीकिंग पावर? हाँ देखिए ना साहब जी, ये जो बड़े साहब हैं ना, इनके पास छोटे मोटे अफसर तो हर वक्त बैठे रहते हैं। आपने अंदर जाकर अपना केस लड़ना है, किसी को बात ही नहीं करने देनी। देखिए ना, किसी को शक भी तो ना पड़े कि साहब आपसे मिला हुआ है। स्पीकिंग पावर तो बहुत है मुझ में। जाइए। स्पीकिंग पावर। सर, जो नोटिस मुझे भेजा गया है वो हकायक के सरासर खिलाफ है सर। वो कैसे शमीम साहब? देखिए सर, वो ऐसे कि मेरा मतलब है जो ये जो मेरा 3.5 लाख रुपए की आमदनी है ना सर, इसमें मैं सर, शरीफ आदमी जब गलत बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करे ना तो ऐसा हो जाता है। सर मेरा मतलब है, अगर आप ये सारी फाइल देखें तो आपको पता लगेगा कि मैं जो आई एम सॉरी शमीम साहब, ये रकम तो आपको अदा करना ही होगी। सर मेरी बात तो सुने सर। अगर मैं ये सारी मैंने फैसला लिख दिया है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जहां तुझे हिचकी लगे, तेरी कोई बात ही ना समझ सके बच्चा। आप कहाँ पहुंच गए जनाब, क्या हुआ आपको? वो कुछ नहीं है। ओहो जनाब, मैंने लोहा पकाया हुआ है, आप जाके ऊपर सट मारे चले। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं फिर मिल लूंगा साहब से। हाँ। लो जी, कंफर्म हो गए कि 12 नंबर वाला है ही पुरस्कार। मैं तो पहले कहती थी। पता भी तो चले कैसे। तुम गए थे उस कमरे में? और मैं किधर जी, उस कमरे में तो रैम्बो ही आ जा रहा है, और उससे बात करो तो बात ही गोल कर देता है वो। तो तुम खाना वाना नहीं पहुंचाते हो? वो खाना लेके जाता हूँ, दरवाजा अंदर से लॉक होता है, दरवाजा खटखटाओ, खाने वाले बर्तन वो ले जाता है, खाली बर्तन दे जाता है। यार वो प्रोफेसर है, हो सकता है कि वो डिस्टर्ब होता हो तुम्हारी वजह से। ओहो, अपनी सेल्फ ड्रैग बीच में जरूर लड़ानी है आपने। वो पूरी बात तो सुनो। और वो चील, हाँ, और 3 जंगली कबूतर, और 2 काले कुकड़। 2 काले कुकड़? हाँ, ये जनौर किस क्लास के स्टूडेंट है? अब देखें जी, जंगली कबूतर और कुकड़ पकड़ना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन चील पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परसों सारी रात में जंगल में रहा हूं, दरख्त पर से सर के परने थले आया हूं। वो तो मट्टी नरम थी, वरना मैं इजी फील कर गया था और आपको इतना आ जाती। वो ये सारी चीजें तुम सप्लाई कर रहे थे? लो, तुम सप्लाई कर रहे थे? वो थैले में लपेट के कच के थले रख के ऊपर में क्या लेके जाता था? यही तो लेके जाता था। उसने मुझे चील पकड़ने के 500 रुपए दिए। मुराद तुम? नहीं, मैं नहीं दूंगा 500 रुपए, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए। लगता है किसी दफ्तर से लंबी झाड़ पड़ी है। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह हमें माफ कर दे। मुराद जी साहब जी। मुराद, वो बाबा जी फिर नजर तो नहीं आए? कौन से बाबा जी जी? वो फकीर जो यहाँ आया था। वो तो सर जी एक दफा मेरे हथे चढ़ जाए, मैं तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो, खबरदार। है जी? मुराद, आइंदा वो नजर आए तो उनको इज्जत और एहतराम के साथ लेकर आना, उनकी खातिर तवाज़े करना। अच्छा जी। और मुझे बताना कि वो आए हैं। साहब जी, लगता है कोई बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। अजाब? जी, इसका मतलब है जी वो बाबा जी सुचली है जी। मुराद जी बेहोश हो गया, पानी लेके आओ, पानी। चलो। अच्छा जी। साहब जी आप भी खाए ना? नहीं तुम खाओ। मैं चाहती हूँ कि आज तुम इतना खाओ कि खा खा के फट जाओ। हाँ जी? नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम मेरे छोटे से प्यारे से क्यूट से भाई हो ना। वो तो मैं बेहोश हूँ ना। फिर? हाँ, मैं फिर ये कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम ना मुझसे खुश हो जाओ। जी मैं
आपसे नाराज कब हुआ जी? मैं तो आपसे बड़ा खुश हूँ। सुबह सुबह मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। आप तो इतनी अच्छी हैं ना जी व्यवसाय जी। ये खा लो। अच्छी हूँ ना मैं? अच्छी हूँ ना? अब ये तुमने खुद कहा, तो फिर तुम मुझसे बातें छुपाते क्यों? कौन सी बातें जी? कौन सी बातें? नहीं, तुमने किसी को भी नहीं बताया और तुमने मुझे तक नहीं बताया कि ये मतलब वो खुराक किस तरह थी। ये देखा ना, देखा छुपा रहे हो ना तुम मुझसे। फिर मैं तुम्हारी बहन तो नहीं हुई, तुम फिर मेरे छोटे से भाई तो ना हुए। नहीं वो वैसा जी मैंने तो सच सच बताओ, तुम्हें वो बाबा जी कैसे मिले? नहीं वो वैसा जी मैंने तो उन्हें बड़ा ढूंढा था पर ना वो नहीं। रेम्बो देखो, फिर मैं तुम्हारी बाजी तो ना हुई ना, तुम्हें छोटे से प्यारे से भाई तो ना हुए ना, बताओ ना तुम। अच्छा पहले वैसा जी आप वादा करें ना, आप किसी को बताएंगी नहीं तो ना वो सारे ना बड़ा मजाक उड़ाते हैं जी। वैसा जी कहीं और स्यापा ही ना हो जाए ना। हाँ जी। अच्छा ठीक है, चलो बात। वैसा जी मैं ना जी खुरा के पागल हो गया था। मुझे बाबा जी नहीं मिले, मैंने दवाइयाँ ही बड़ी खाई। जुड़ी हुई दवाई मैंने खाई ना बेगम साहब जी, मेरी खुराक और तेज हो गई थी। एक दिन खुराक जरा मठी हुई थी या खुराक के मैं अफ गया था, ये मुझे याद नहीं है। मेरे साहब जी ये उस दिन की बात है ना जब आपने कहा था ओए रैम्बो को रोटी के ऊपर सालन डाल के दे दो, ये किसी पांडे को हाथ ना लगाए। ये तुम बीच में कौन सी बात ले आए? नहीं मैं पूछती हूँ, पापा जी मिले फिर तुम्हें? मेरे साहब जी मैं ना सफाई करते करते ना जिस वेले कमरा नंबर 12 के सामने पहुंचा ना, फिर मैं अंदर गया। नाम जगावे नाम दास पे हाजिर आवे, हाजिर न आवे सरकटे, कट कट लगे आग। लाफानी का जोड़ मिला यो रब्बा, मुंह रख के कर ला। हाजिर हो जा, हाजिर हो जा, हाजिर हो जा। हाजिर हुआ ऐ हमसे भी ज्यादा पहुंची हुई हस्ती, हाजिर हुआ ऐ झाड़ू की दुम वाले डंडे के शहसवार, हाजिर हुआ। तेरी मजाल ना थी कि तू हाजिर ना होता। ऐ गुजरे मौजूद और आने वाले वक्तों के नवल शनास, बंदा क्या खिदमत बजा लाए। खल्क़े खुदा को क्यों तंग करता है, बद्दुआएं देता है मासूम लोगों को। ऐ हमसे भी बड़े हमारे मामलात में दखल मत दे, ये करनी का फल है। अल्लाह की मर्जी, फकीर की बद्दुआएं जरूर पूरी होंगी। हम तुझ पर नीली चील का अज़ाब नाजिल कर देंगे। तीर कमान से निकल चुका है प्रोफेसर। एक तो दिन रात बारिश कर रहा है और इस वक्त मेरे आसपास ही है, बाकी सबकी भी बारी आने वाली है। दफान हो जा मलाउन, हम कहीं जलाल में आकर तुझे भस्म न कर दें। दफान हुआ बाबा, दफान हुआ। हमें बता रहा है अंधा, आंख वालों को बता रहा है, जैसे हम जानते नहीं कि वो सोफे के पीछे छुपा बैठा है। मुझे माफ कर दे जी, मुझे नहीं पता था जी, मैं तो मर गया जी। फिर ना प्रोफेसर साहब ने मेरे हाथ फेरा ना, बेगम साहब जी मेरे सारी खुराक एकदम ठीक हो गई। वैसे भी मैंने सजा तो भुगत ही ली थी ना बेगम साहब जी। बेगम साहब जी ठहरे, अभी ना बेहोश हैं, ये मैं खा लूं थोड़ा सा। बेगम साहब जी, बेगम साहब जी क्या हुआ जी? रहमा मुझे ठंडे पसीने आ रहे। 11 नंबर प्लीज। मेरा कोई मैसेज तो नहीं है जी? हाँ वो आपका एक लेटर है जी। हाँ जी, थैंक यू, वेलकम। गुड, जी इट्स अ नाइस गेस्ट हाउस, कमरे वगैरह भी अच्छे हैं आपके। हाँ जी, इंशाल्लाह आपको सर्विस और खाना भी पसंद आएगा। अच्छी सर्विस
और अच्छा खाना तो मेरे हस्बैंड की कमजोरी है। ओ मैडम, तो आप फिक्र ही ना करें ना जी, आप डाइनिंग हॉल में चले जी, अभी मैं खाना लगाता हूँ। आप देखें डोंगों में से पापे उठ रही होंगी जी। हाँ अच्छा, हाँ जी। तो फिर लाओ खाना, अभी टेस्ट किए लेते हैं। अच्छा जी। आओ। बच्चू तेरे आलू गोश्त में तो मैं मिर्चें ज्यादा ही रखूंगा। बड़ा शोखा सा बंदा है जी, लगता है ताज़ा ताज़ा अमीर अब्बा फोत हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जुमा किस वक्त होता है? अभी तो बहुत वक्त है सर। चलो ठीक है, पहले जाना अच्छा होता है। अल्लाह या अल्लाह। या अल्लाह रहम कर। जिस हाथ से फकीर को धक्का दिया बच्चा, जा जा, तेरा वो हाथ ही जाया हो जाए, टुंडा हो के फिरे तू। आपने एंटर कर दिया जी। ये ट्रंक है लाहौर की। ठीक है, 50 रुपए कर दिए। बेहतर है। क्या बात है? कुछ नहीं जी, कहाँ चले? जुमा पढ़ने जी। नहीं, वो तो मैंने भी पढ़ना है, लेकिन अभी बहुत वक्त है, उन लोगों को खाना तो दे दो पहले। ये काम तो होते रहेंगे ना जी, बंदे को आखिरत की भी तो फिक्र करनी चाहिए ना जी। चाहे तू मुझे फना कर दे, लेकिन सजाएं जरूर पूरी होंगी। दफान हो जा, दफान हो जा, दफान हो जा। दफान हुआ वक्तों के नब्शनास, आए झाड़ू की दुम वाले डंडे के शहसवार, दफान हुआ। तो चले गए साईं साहब, अब क्या होगा? अरे अरे, तुम हिम्मत से काम लो, डरो मत। तुम्हें पता है ये वाले साईं बाबा जो है ना, उससे भी बड़े हैं। और ये कुछ कर सर, कुछ करे ना हमारे लिए प्लीज। फकीर इतना गलत भी नहीं, तू भी तो बहुत बखील आदमी है। हाँ जी, ये तो सही है जी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं जी नहीं, आप मुझसे मेरी सारी दौलत ले लें जी। ये ले लें जी। सांप और बिच्छू माया जाल हमें दिखाता है। नहीं जी, बैठ, हम इसका सही इस्तेमाल जानते हैं। आप कोई किराया मत दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। एहसान जितलाता है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल एहसान नहीं जताता। आप बेशक यहाँ पर रहें जी, 2 महीने रहें। हाँ जी। और खाएं पिएं, ऐश करें। कुछ सोचना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज कुछ। ये तो तू भी मानता है कि हम तेरे बड़े हैं। मानता। जा, तेरी जिद मान ली, सजाओं पर अमल दरामद जरूर होगा। नहीं, घबराओ नहीं। बड़े फिर बड़े होते हैं। गजल की बच्ची, कितनी खुशी हो रही है ना तुझे मिलके। इतने दिनों बाद भी तो मिले ना अल्लाह। कम वक्त मुझे पता होता ना, तो इस्लामाबाद में तो रोज दूसरे दिन तुमसे मिलने आ जाती। छोड़ो मुझे और सुना, शादी के बाद खुश तो है ना? क्यों, मैं तुझे खुश नजर नहीं आ रही?
इसका मतलब है हमारे दूल्हा भाई बहुत हैंडसम और स्मार्ट हैं। वैसे नाम क्या बताया था तुमने उनका? शमीम। शमीम नाम तो लड़कियों वाला है। खैर तुम्हें तो पसंद इसी किस्म के लोग थे, शाय टाई। क्या 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 नहीं तो तू अपने बारे में बता ना, तेरा भी तो नाम बड़ा शायराना है ना, गजल। फिर क्या इरादे हैं? सच्ची तुम अंदाजा नहीं कर सकती, तुम्हें खुशपाश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। थैंक यू। गुड्डो का मियां तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यूं रुक रुक कर बोलता है जैसे गाड़ी मिसिंग कर रही हो। एक दफा गई हो उसके घर, दोबारा जाने का दिल ही नहीं चाहता। नहीं भाई, शुक्र है खुदा का, मेरे मियाँ तो बड़ी रवानी से बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पानी पर बुलबुला तैर रहा। वो तूने सुना नहीं, पानी का बुलबुला। हाँ पता नहीं आज शमीम है नहीं है घर पे। अगर होते तो मैं तुमसे जरूर मिलवाती ना। अल्लाह तुम बड़ी खुश होती मिलके ना। खैर तेरे घर आई भी तो अचानक हूँ। वैसे तेरी अंडरस्टैंडिंग तो ठीक चल रही है ना? टचवुड भाई, हमारी तो आज तक कभी लड़ाई हुई नहीं है। आइडियल कपल, वाह। हाँ। वैसे तूने शमीम को लेकर मेरे घर जरूर आना है। हाँ जरूर। अस्सलाम अलैकुम। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन असल में मुझे दफ्तरी कुछ बहुत ज़रूरी कागजात चाहिए, वो लेने में आया था। रैम्बो तुम ज़रा बेगम साहब से कहकर वो चाबी ले लो। अच्छा जी। वो बेगम साहब जी आप समझ गई हैं या मैं तर्जमा करके दोबारा समझा दूं? नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। अच्छा जी। वो चाबियां दराज में पड़ी हैं। अच्छा जी। लानत है तेरी पसंद पर, और खबरदार इसे मेरे घर लाने की कोई जरूरत नहीं। हेलो। ओए काने, ओए तुझे 100 दफा कहा लंगड़ी को फोन उठाने दिया कर। ये टुंडा क्या कर रहा है? ओए और टुंडे, इतना बता इसे तू क्या कर रहा है? बस है, तुझे भी पाजी लगी हुई है। और गंजे ने गंजे से कहा, वो तू कब से गंजा है? ये पकड़ो। रखा है इधर। हेलो। ओए उधर तो कोई भी नहीं है। क्या हो तुझे आदम बो? क्यों हंसे? और तुम सारे भी मुझ पे हंसते थे और मैं नहीं हंस सकता। बड़े अफसोस की बात है रैम्बो। और तखमीना जी आपको ना निकाल के आपको निकाल के। और तू हम पे क्या हंस रहा है? और तुझे तो सुचल खुरक लगी हुई थी। हमारा क्या है, हम तो एमए में कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बस 3 दिन का चिल्ला था, कल सुबह खत्म हो जाएगा। वो इसका जिक्र तो क्या सोचना भी नहीं है। क्यों? प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि अगर ऐसा किया तो 3 दिन की बजाय ये 3 महीने का भी हो सकता है। नवीद, मुझे आज अखबार देना। सर आज का अखबार मैंने देखा नहीं है। वो तुम्हारी उस वाली आंख की तरफ पड़ा हुआ है। सॉरी, आपकी बैसाखी की लकड़ी भी अच्छी है। सॉरी नवीद। आप जा रहे? जी हाँ, खासा बोझ पड़ चुका है तबीयत पर, और हम ऐसे माहौल में रहने के आदी नहीं। और ये जो नाम रखा है ना आपने, वेलकम गेस्ट हाउस, इसका नाम चेंज करके माजूर गेस्ट हाउस रख दीजिए। अंडरस्टैंड? फिर कभी जरूर आइएगा। वो है ना प्रोफेसर, जरा ऐसे करो उनके कमरे में मिला, मुझे बड़ी जरूरी बात करनी है। बेहतर है जी। और बेगम साहब जी, वो प्रोफेसर साहब तो सवेरे मुंह नेरे चले गए हैं जी सामान लेके। अच्छा, कहाँ? वो कह रहे थे जी 3 पूतने फरार हो गए हैं, उनकी तलाश में गए थे। कह रहे थे कल तक वापस आ जाऊंगा। पापड़ा दे के गए हैं जी मुझे। ओ सर जी, कस्टमर। सामान ले। वेलकम जी।
आइए 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 अस्सलाम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जी, जान रैम्बो। ये तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो? ये कौन सी जगह है? गेस्ट हाउस है ये। नहीं नहीं, मुझे ऐसे गेस्ट हाउस में नहीं रहना। बात तो सुनो। तुम मरो यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। जी और उनका सामान जी। रहने दे। नहीं जी बेगम साहब जी। नहीं, मेरा मतलब है फिर लेने आएंगे वापस। पुलिस जी। ओए, ये क्या कर रहे हो? ये बाबा जी हैं, इनके साथ इज्जत के साथ पेश आओ। छोड़ा जी, छोड़ा ऐसे। ये कोई बाबा बुरा नहीं है, ये फ्राडिया, फ्राडिया। बड़े अनोखे तरीके से वारदातें कर रहा है। पिछले हफ्ते इन्होंने हमारे एक एसपी साहब को लूटा, वो जरा बहमी थे। अब फिर किसने हमें बताया इसका एक साथी तुम्हारे कानून नंबर 12 में ठहरा हुआ है, हम उसे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। और ये उसका हरावल दस्ता। ओए ओए, इतना बड़ा शोबदेबाज। ओए होए 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 होए, इसने तो फ्रॉड की इंतहा कर दी, हद कर दी। मैं तो पहले ही कहती थी कि ये कोई चरकटा है। ओए तू चीज क्या